आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दिल्ली से आई आवाज। पत्रकारों के संगठनों को आज इस बात पर इकट्ठा हो जाना चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून प्रॉपर बनना चाहिए। ये आंदोलन तब तक पूरी तरह से कायम रहना चाहिए, चलना चाहिए, जब तक इस देश के पत्रकारों की सुरक्षा का पूरा कानून नहीं बन जाता है, मजबूत कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ नंदिनी राजपूत। आज हम जंतर मंतर में मौजूद है, जहां आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन आज जो यहाँ महाप्रदर्शन हो रहा है वो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से है, जिन्होंने अपनी बेसिक फैसिलिटी सरकार के सामने रखते हुए इस महाप्रदर्शन का आयोजन किया है। और पूरी जो लड़ाई है मीडिया कर्मियों की, पत्रकारों की, डिजिटल मीडिया की जो भी लड़ाई है, हम आज आपसे आश्वासन कर रहे हैं, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एक्रेडिटेशन मिले, मान्यता मिले। पत्रकार तो मान ही लिया गया आपको, लेकिन सरकारी विज्ञापन में मिले, सरकारी फायदा मिले, एक्रेडिटेशन मिले सरकारी, वो मैं चाहूँगा कि सरकार से हमारी लड़ाई है वो हम जारी रखेंगे। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बने, जिसको लेकर कई बार हम लोग गृह मंत्रालय भी गए हैं, 3 ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद से ये हमें कदम उठाना पड़ा। दूसरा है ऑनलाइन मीडिया या डिजिटल मीडिया की प्रस्तावित सरल नीति लागू करने की मांग, क्योंकि एक हमें अंदेशा है, हर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग बोलते रहते हैं कि जैसा टेलीविजन के टाइम में हुआ था, ऐसा कोई सख्त कानून नहीं बन जाए कि पत्रकार जो एक्चुअल में पत्रकारिता करता है वो उससे अलग हो जाए और बड़े बड़े औद्योगिक घराने इस फील्ड में आ जाए। मीडिया के वेरिएंट्स हैं, बिल्कुल ही ज़रूरत थी, समाज को ज़रूरत थी, क्योंकि कई ऐसे, क्योंकि पत्रकारों की सुरक्षा का प्रॉपर कानून नहीं है हमारे देश में, इसलिए पत्रकारों के अंदर डर भय बना रहता है। देखिए, डॉक्टर्स के लिए है, वकीलों के लिए है, और यहाँ तक अभी देखा आपने नेताओं के लिए, सभी के लिए, सब हो जाते हैं, सबके लिए बन जाता है। लेकिन पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र जागरूक रहे, लोकतंत्र बना रहे, उसके लिए जिंदा रहे, इसके लिए है। तो इसके लिए आज यहाँ जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, वेरिएंट कितने भी हो जाएं, लेकिन आज सब वेरिएंट यहाँ इकट्ठे हैं, आज सभी इकट्ठे हैं, एक साथ हो गए हैं। जैसे घड़ी की सुई में कई सुइयां होती हैं, अलग अलग सुइयां होती हैं, छोटी बड़ी, लेकिन जब 12 बजाने की जरूरत पड़े तो तीनों सुइयां एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसी तरह सारे संगठनों को, पत्रकारों के संगठनों को आज इस बात पर इकट्ठा हो जाना चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून प्रॉपर बनना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। आज यहाँ जो आप देख रहे हैं आंदोलन करना पड़ रहा है, देश के पत्रकारों का महाप्रदर्शन है जंतर मंतर पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके माध्यम से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन तब तक पूरी तरह से कायम रहना चाहिए, चलना चाहिए, जब तक इस देश के पत्रकारों की सुरक्षा का पूरा कानून नहीं बन जाता है, मजबूत कानून, जिसकी वजह से जो कलम के सिपाही हैं उन्हें एक लोकल पुलिस भी डरा देती है, धमका देती है, FIR का ऑर्डर कर देती है, FIR करा देंगे, बंद कर देंगे, जेल में भेज देंगे। उस समय उसकी स्थिति बहुत ऊहापोह की हो जाती है, उस समय सच्चाई रुक जाती है। अगर आप देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, सत्य को रखना चाहते हैं, सत्य को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को जिंदा रखना चाहते हैं, उच्च न्यायालय को जिंदा रखना चाहते हैं, संसद और विधानसभाओं में जनता की आवाज उठती रहे, जिंदा रखना चाहते हैं, आम जनता को जिंदा रखना चाहते हैं, उसके अधिकारों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले मजबूत कानून आज की आवश्यकता है और उसको बनाना चाहिए, जिससे कि
हमारे देश में सच्चाई सामने आ सके। नहीं तो ब्लैक मार्केटर, धन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कभी भी कोई बात चला देंगे और आपको उससे जूझना पड़ेगा, आम जनता को जूझना पड़ेगा। 23 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और अभी जो कोरोना काल हुआ था, कोरोना काल में भी हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कोरोना की याचिकाओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, उस समय भी जब हमारे देश के पत्रकार कोरोना काल में लोगों की ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, छोटी छोटी समस्याएं, पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा था, जब इन समस्याओं को पत्रकार बंधु देश भर के पत्रकार जब पहुंचाते थे जिला स्तर पर, देखिए पत्रकार बंधुओं ने ही इस देश के डॉक्टरों को, पुलिस को कोरोना वॉरियर्स बनाया। उन्होंने ही बनाया, उन्होंने उनकी अच्छाइयां दिखाई तो कोरोना वॉरियर्स बने। नहीं, इस देश में डॉक्टरों की और पुलिस की छवि कभी अच्छी नहीं रही, उनकी कभी नकारात्मक छवि रही है, लेकिन उनकी छवि को अच्छा बनाने का काम किया। और पुलिस और उस समय भी प्रशासन ने क्या किया, लोकल स्तर पर पत्रकारों पर झूठे केस रजिस्टर किए। तो हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बात रखी थी उस समय भी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में डीजीपी को आदेश किए थे कि कोई भी झूठे केस इसी तरह से लगाए गए हों तो उनको खत्म किया जाए और उस पर एसपी लेवल का संज्ञान लिया जाए और झूठे केस रजिस्टर ना किए जाएं किसी तरह से। ये बात वहां कही गई थी। और आगे भी मैं आपको वायदानी वचन देता हूं कि पत्रकार संघों की तरफ से आप सब लोग आज यहाँ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के अधीन सभी देश के पत्रकारों के संगठन इकट्ठे हैं। आप लोगों की तरफ से यदि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम आपकी आवाज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप सबकी तरफ से आवाज को पहुंचाएंगे और उसमें आपके लिए कार्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।